नमो राघवाय नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीतसमारोपितबामुभाङ्गं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैंने इस चैनल के माध्यम से रामायण के 5 दोहे भावार्थ के साथ में एक कड़ी में डालकर आपको भेजना निश्चय किया है, और मैं उन लोगों के लिए सबसे ये फायदामंद रहेगा जो भगवत प्रेमी हैं, जिनको भगवान के प्रति अटूट आस्था है और जो रामायण का पाठ करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में समय का अभाव है। ऐसे सब लोग, जब भी आप बस में सफर कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, या जब भी जहां भी हो, आप अपने YouTube के माध्यम से मेरे इस चैनल के द्वारा और रामायण का इसका पाठ का आनंद ले सकते हैं, और आप इसका अनुसरण करके अपने जीवन में इसको उतार कर अपने जीवन को सफल और सुखमय आनंदमय बना सकते हैं। अपने दोस्तों को भेजें, अपने साथियों को भेजें, अपने गांव, अपने इलाके के माहौल को आप आनंदमय और भक्तिमय बना सकते हैं। साथियों, श्री रामचंद्र मानस का हिंदी साहित्य में इतिहास इतना निराला है कि जो कि पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। इसका भाषा इतनी सुंदर और सरल है जो कि सुनने में कितना आनंदमय हमें कर देता है, और हर चौपाई में हमें कुछ न कुछ सीख देता है। आज हम इस वीडियो में श्री रामचरितमानस बालकांड की दोहा नंबर 11 से लेकर के और दोहा 15 तक का पाठ करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप मंद मुक्त होकर के इसको श्रवण करें। अब हम आगे चलते हैं पाठ की तरफ। श्री राम मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, उन्नप किरीट तरो नीतनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। श्री राम मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सो कवि कवित बुध कहीं और उपजई अनत अनत चविलहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। श्री राम इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यंत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली जाती। रामचरित सर बिनु अनिवाये, और सो श्रम जाय न कोटि उपाय, और कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हरी। श्री राम सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें
नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृति जन गुण गाना और सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधुमति शीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। श्री राम। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी बिचारू और होई कविता मुकुता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुनि पोहि राम चरित वरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण की श्रीचंद की जय, बोलो भाई सभी देवताओं की जय। जराम उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से वैध कर फिर श्री राम चरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय को धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्मिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। श्रीराम। जे जन्मे कलिकाल कराला और कर तब भायस बेच मराला। श्रीराम। श्रीराम। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े और कपट कलेवर कलेमल भाड़े। श्रीराम। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और बेस हंस के जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, वंचक भगत का कहाई राम के और किंकर कंचन को काम के, और थिनमह प्रथम रेख जगमा मोरी, धींग धरम ध्वज दंडक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं और कपटी हैं, धनों को बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों को सबसे पहले मेरी गिनती है। राम। जो अपने अब गुण सब कहूँ और बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं, थाती मैं अति अल्प बखाने थोड़े मऊजा नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों को वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेते हैं। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी और को न कथा सुनि दे यहीं कोरी। है ते ऊपर करी हई जे शंका और मोहिते अधिक ते जड़म ते रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझ में ही अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाबऊं और मति अनुरूप राम गुण गाबऊं। कह रघुपति की चरितय पारा कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ
न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ मैं श्री राम रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मैं संसार की आसक्त मेरी बुद्धि। श्री राम जे ही मारुत गिरी मैरु उड़ाई, और कहाँ तू लके ही लेखे माही, और समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। श्री राम जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती की में है। श्री राम जी असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने मेरा मन हिचकिचाता है। श्री राम शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नैति नैति कही जासु गुण करही निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावन की इस चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नैत नैत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनके गुणगान किया करते हैं। श्री राम सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, और तदपि कहें बिनु रान कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजनो प्रभाव भांति बहु बाका। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी अकथनीय है, भी जानते हैं कि तदापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है, पार कर देता है। एक अनीह अरूप अनामा, और अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, और ते धरि दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद घन और परम धाम है, और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य स्वरूप धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, और परम कृपाल प्रणत अनुरागी, और जे ही जन पर ममता अति छोहू, और जे करुणा कर कीनन कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही की है उन्होंने, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। श्री राम गई बहोर गरीब निबाजू, और सरल सबल साहिब रघु राजू, और बुद्धि भर नहीं हरि जस सजानी, और करहीं पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज यानी कि दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपने वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं।
तेही बल में रघुपति गुण गाथा और कहूँ नाई राम पद माता और मुनि ही प्रथम हरि कीरति गाई और तेही मग चलत सुगम मोय बाई। राम उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर श्री राम भगवत कृपा को बल पर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि और व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो न पही सेतु कराए और चढ़े पिपीली हूँ कहूँ परम लगो और बेनु श्रम पार ही जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा वर के चंद की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देते हैं और अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही प्रश्न के पार चली जाती हैं, इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। श्री राम यही प्रकार बल मन ही दिखाई और करे हूँ रघुपति कथा सुहाई। श्री राम व्यास आदि कवि पुंगव नाना और जिन सादर हरि सो जस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो आने को श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊँ तिनके श्रेय और पुर बहु सकल मनोरथ मेरे और कवि की कवि न करऊँ परनामा और जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृतिक कवि परम सयाने और भाषा जिनक हरिचरित बखाने और भई जे आई जे हो यहीं आगे और प्रणवऊ समय कपट सब त्यागी। जो बड़े बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले भी हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हों प्रसन्न देहु बरदानु और साधु समाजो बनित सनमानु और जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम बादि बाल कवि कहीं करें। श्री राम आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भले सोई और सुर सरि सम सब हित होई और राम सुकीरति भनिति बदेसा असमंजस अस मोहि अंदेसा। श्री राम देसा। श्री राम कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाले हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनन्य कल्याण करने वाली ही है, परंतु
मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों में मेल नहीं मिलता, इसी के लिए मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, और सियई सुहावनी टाट पटोरी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। श्री राम। सरल कवित कीरति विमल, और सोयाद रही सुजान, और सहज बैर बिसराय रिपो, और जो सुनि करही बखान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, ओ करऊँ कृपा हरि जस कहूँ, और पुनि पुनि करऊँ निहूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि ये कवियों आप कृपा करें, जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, और बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण केश चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कवि और पंडितीगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर में सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि दिखाकर मुझ पर कृपा करें। और बंदमु मुनिपद कंजु रामान रामायण जेहि निरमयु, और सकर सुख कोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों को की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी कि राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदौ चार्य वेद भव बारिद बोहित सरिस, और जिनहि न सपने उखेद, ओ बरन रघुबर बिचद जसु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेत थकावट नहीं होती है। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि, भाव की न जो हूँ संत सुधा सचितैनु, प्रगटे खल विच बारुनी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बताया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। श्री राम। विबुध विप्रबुध गृह चरण बंदे कर हूँ कर जोड़, और होय प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। देवता ब्राह्मण पंडित गृह
इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। श्री राम। और पुण्य बंदऊ शारद सुरी सरिता और जुगल पुनीत मनोहर चरिता और महजन पान पाप हरे एका कहत सुनत एक हर विवेका चराम। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी का वंदन करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने के पापों को हर लेती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुणों और यश कहने और सुनने से अज्ञानता का नाश कर देती हैं। गुरु पे तो मातु महेश भवानी और प्रणवं दीन बंधु दिन दानी और सेवक स्वामी सकासी पिय की और हित निरूपते सब भेदे तुलसी की। श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो श्री सीताराम श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। काली बिलो की जगह हित हर गिरिजा और सावर मंत्र जाल जिन सृजा और अनमिल अखर अरथ जन जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, अर्थात श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में समोय पर अनुकूला करई कृपा मुद मंगल मूला और सुमेरे शिवा शिव पाई पसाओ बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वे उमापत शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी इन कथाओं को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाइएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति और सच समाज में लिमनऊ सुराती और जे यही कथई स्नेह समेता कहीं आई सुने आई समुझित सचेता ओ हो यही राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात शोभित होती है। जो इस कथा का प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याणकारी भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपनेऊ साचेऊ मोहि पर जो हर गोरी पसाओ तो पूरा हों जो कहीं कहे सब और भाषा बने प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय, राधावण के चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सच हो जाएगा। श्री राम। नमो राघवाय। इस कड़ी के अंत में आपको एक ऐसा श्लोक जो कि पूरे रामायण का सार है, जिससे कि सुनने से और जिसका पाठ करने से संपूर्ण रामायण के पाठ का फल मिलता है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम भाली निरदरणम समुद्र तरणम
लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णनम एतैदि रामायणम। ये पाठ इसका अंत में जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें संपूर्ण रामायण का फल मिले, पुण्य मिले। नमो राघवाय।